मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमुं। आज अपन अवकल समीकरण में प्रथम घात व प्रथम कोटि के अवकल समीकरण हल करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने दो विधियां डिस्कस की थी, जिसमें एक थी जिसमें चरों को पृथक किया जा सके, दूसरी थी समघात अवकल समीकरण अगर हो तो उसे कैसे हल किया जाता है। आज है दी हुई अवकल समीकरण समघात नहीं है, पर समघात में समानीत या समघात में समानयन होने वाले अवकल समीकरण। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है इक्वेशन का रूप। ये इस रूप में हो जैसे dy अपॉन डी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस रूप की अगर अवकल समीकरण है तो उसे अपन देखते ही पहचान लेंगे कि ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण नहीं है, पर इसे समघात अवकल समीकरण में समानित किया जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि x इजकल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और y इजकल टू कैपिटल वाई प्लस के पुट करते हैं। पुट करने के बाद कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई और इसके आगे अचर पद आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी। इसी प्रकार नीचे कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस कैपिटल सी, ये दोनों अंश व हर में दो अचर पद आ जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि एच और के का अपन चयन इस प्रकार करते हैं कि ए एक्स प्लस बी के प्लस सी इजकल टू 0 और कैपिटल एच पिछले स्टेप में ए एच प्लस बी के प्लस सी इजकल टू 0 तथा नीचे हर में जो अचर पद है उसमें है कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस कैपिटल सी, ये दोनों पद 0 हो जाए तो इनको 0 के बराबर रख करके अपन इनको हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब एच और के का मान निकाल लेते हैं, वो मान जो इन अचर पदों को शून्य कर दे। तो ये फिर मान अपन एच और के का मान जो अपना परिवर्तित रूप का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है कैपिटल एक्स और वाई में, उसमें पुट कर देते हैं। तो अपना समघात अवकल समीकरण, ये जो समीकरण था वो समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित होने के बाद जो पीछे अपन ने समघात अवकल समीकरण हल करने की विधि पढ़ी थी, उसी के अनुसार y इजकल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। y इजकल टू वी एक्स पुट करके और फिर समघात अवकल समीकरण की विधि से इसको हल कर लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है। एक अवकल समीकरण दी हुई है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, पर इसका रूप अपन देखें तो समघात अवकल समीकरण में समानित होने वाले अवकल समीकरण के रूप में है। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, स्मॉल एक्स इजकल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इजकल टू कैपिटल वाई प्लस के पुट करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स आ जाएगा इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई प्लस एच प्लस 2 के माइनस 3 अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। अंश व हर में दो अचर पद आ जाते हैं। अचर पद क्या है, h प्लस 2 के माइनस 3, 2h प्लस के माइनस 3। अब अपन एक लाइन लिखते हैं कि h और k का चयन इस प्रकार करते हैं कि h प्लस 2 के माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाए, 2h प्लस के माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाए। फिर इन दोनों जो समीकरण प्राप्त होते हैं इनको अपन हल करते हैं। तो h और k के लिए हल करते हैं। इन्हें हल करेंगे तो अपने पास आएगा h और k दोनों का मान आएगा 1, h इजकल टू 1 और k इजकल टू 1। ये मान अपन
जो परिवर्तित रूप की अवकल समीकरण थी और समीकरण नंबर 1 उसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो अपनी नई अवकल समीकरण प्राप्त होती है डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। अब अपन इसमें समघात अवकल समीकरण की विधि अप्लाई करेंगे। समघात अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या थी? y इजकल टू वी एक्स पुट करना। तो अपन ने y इजकल टू वी एक्स पुट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा। ये मान अपनी समघात अवकल समीकरण जो ऊपर है अपने को प्राप्त हुई है उसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे तो अपने पास एक नई अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। वो किस में होगी? x और v में। x और v में पुट अपने को अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी और वो क्या होगी? कैपिटल X डी वी अपॉन डी कैपिटल X इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी या 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अब अपन चरों को पृथक करने वाली विधि अप्लाई करते हैं तो dx अपॉन x, मतलब पृथक करने वाली विधि क्या थी कि dx के साथ x के पद आ जाए और dy के साथ y के पद आ जाए या dv हो तो dv के साथ v के पद आ जाए। तो अपन ने चरों को पृथक करने वाली विधि से इसको नया रूप दे दिया dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी 1 प्लस वी डी वी। अब अपन दोनों इस समीकरण का दोनों तरफ समाकलन करते हैं। समाकलन dx अपॉन एक्स का तो सीधा log x हो जाएगा और 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, इसका समाकलन करने के लिए अपन पार्शियल परीक्षण विधि काम में लेंगे और इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन करेंगे तो अपने पास आएगा log x। अचर पद को साथ जोड़ देते हैं, उसको भी log के रूप में जोड़ देते हैं। log c इजकल टू 1/2 log 1 प्लस वी माइनस 3/2 log 1 माइनस वी। और अब यहाँ इसी स्टेप में अपन चाहें तो v का मान रख दें v इजकल टू वाई अपॉन एक्स, और चाहे तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब आ जाता है। यहाँ v और x में अपने पास हल प्राप्त हुआ। इसमें v की जगह y अपॉन एक्स रखेंगे और y अपॉन एक्स रखने के बाद कैपिटल Y का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? x स्मॉल x प्लस 1 और कैपिटल Y का मान रखेंगे स्मॉल y प्लस 1 और कैपिटल X का मान रखेंगे स्मॉल x प्लस 1। और इस प्रकार सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे तो अपने पास मान आएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इजकल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3। ये ही इसका अभिष्टल है। वैसे ये एक्सरसाइज जो अपन कर रहे हैं वो आपने 12th में भी की है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे।